आज का क्लास जो होगा क्लास 10 ओके। और ये होगा हम लोग पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है तो ठीक है ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो ओके चलेगा सर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन क्लास, ठीक है। तो यस सर। बेसिकली क्या होता है एक्चुअली ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है, फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। और ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली किस वजह से और किस तरीके से ये काम करता है वो भी मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे app.js करके बेसिकली जावास्क्रिप्ट को जनरली जो बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके। ओके। जब जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दोनों भी ओके। हो सकते हैं, ठीक है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये तो बेसिकली जो भी डेटा टाइप्स हम लोग डिफाइन करते हैं उस डेटा टाइप्स बेसिकली डायनामिकली उसका डेटा टाइप जो है वो डिफाइन होता है, तो इसी वजह से ये डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अदरवाइज इसका जो मेन जो भी चीज़ लेकर हम लोग यूज़ करते हैं, जब हम लोग मतलब डॉक्यूमेंट को यूज़ करके जैसे HTML में कुछ भी अगर अपडेट करना है तो उसमें बेसिकली क्या होता है हर एक तरीका का पहले से प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को हर एक ऑब्जेक्ट को लेकर ही काम करना पड़ता है, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फास्ट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट फास्ट एफ आई ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ओके। एफ आई आर एस टी ऑब्जेक्ट फास्ट लैंग्वेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज में सर मीन्स थोड़ा। ऑब्जेक्ट फास्ट मीन्स बेसिकली हम लोगों को अगर कोई भी चीज़ अगर दिखाना है हाँ। मतलब वेबसाइट में, तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट को कॉल करके ही उसका आउटपुट दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर हम लोगों को यहाँ पे कुछ आउटपुट जैसे यहाँ पे कॉन्सोल कॉन्सोल जो है, ये कॉन्सोल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। किस चीज़ का ओके। ऑब्जेक्ट है? जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉन्सोल कॉल किया तो कॉन्सोल एक्चुअली एक वेरिएबल है जो कॉन्सोल क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ओके। इसी वजह से क्या हुआ, ये कॉन्सोल जो है ये एक्चुअली ऑलरेडी फास्ट कॉन्सोल है, मतलब फास्ट एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट ओके। के अंदर हम लोगों को फंक्शन मिल रहा है जिस फंक्शन के अंदर हम हेलो। लोग हेलो जावास्क्रिप्ट बोलकर यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं। तो इसी वजह ओके। से क्या है मैंने इसको ऑब्जेक्ट फास्ट बोला, ठीक है। ओके। ऑब्जेक्ट फर्स्ट। क्योंकि बेसिकली क्या है कोई भी अगर यहाँ पे चीज़ों को क्रिएट कर दे तो इसका ऑलरेडी प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है जिसको लेकर हम लोगों को काम करना पड़ता है, ठीक ओके। है। तो इसी वजह से क्या है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही पहले है आते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो भी मेथड है सारा चीज़ उस ऑब्जेक्ट के साथ ही आता है। तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट फर्स्ट बोल सकते हैं, ओके। ठीक है। क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। यस। अगर आपको यहाँ पे ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट है विंडो। विंडो में बेसिकली आपको इस तरीके का विंडो ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। ओके। तो बेसिकली हर तरह का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं उसका मेन प्रेजेंटेशन यही है कि ऑब्जेक्ट फास्ट, मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं मतलब ब्राउज़र कंसोल एंड डॉक्यूमेंट ये तीनों ही ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है और उसको यूज़ करके डायरेक्टली हम लोगों को कुछ ना कुछ आउटपुट जो भी दिखाना है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही दिखाना है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट फास्ट बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो बेसिकली होता है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्टिंग। ओके। प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट मीन्स हम लोग का बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फंडा होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंडा होता है क्या, जहाँ पे हम लोग क्लास उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद हम लोग मतलब जो भी काम है कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिस्टम लेवल जो है लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग किसी भी तरह का
मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को पहले क्लास डिक्लेयर करना पड़ता था, मतलब Okay. पड़ता है। ठीक है, अगर आप जावा में अब देखोगे, सी शार्प में देखोगे, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप देखोगे, तो उसमें पहले क्या होगा, पहले आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, पहले आपको क्लास बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको Okay. पहले क्लास बनाना होगा, उस क्लास के लिए आपको ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं पहले ही विदाउट क्लास, मतलब क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट में है, ये कॉन्सेप्ट जावा में भी है, बहुत सारे जगह पे भी है। जब हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, मतलब अगर विदाउट क्लास अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। मतलब Okay, without class. बेसिकली क्या है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है प्री डिफाइंड। ठीक है, तो एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, जब कुछ प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो प्रोटोटाइप बनाने के टाइम पे हम लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं वो प्रॉपरली काम करेगा या नहीं ये है। वो बेसिकली आइडिया के ऊपर बेस करके एक चीज़ को डिफाइन मतलब बिल्ड किया जाता है। तो Okay. जो आइडिया के ऊपर कुछ चीज़ों को बिल्ड किया जाता है, उस आइडिया जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाता है, तब तक उसमें कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकता है और उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आ सकता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। Okay. है ना, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पहला जो पायलट रन होता है उसका प्रोटोटाइप बोलते हैं। हम लोगों का जो आइडिया कॉन्सेप्ट बनाने वाले उसका प्रोटोटाइप दिखाओ। मतलब बेसिकली प्रोटोटाइप बेसिकली क्या है, एक क्लास बनने से पहले ही उसका एक स्ट्रक्चर दे देना, जिससे एक समझ आ जाए कि हाँ अच्छा ये चीज़ हो सकता है आगे चल के। ठीक है, Okay. एक बार उसका स्टैंडर्डाइजेशन बन जाता है तो उसके बाद उसका क्लास बन सकता है। लेकिन क्लास बनने से पहले उसको अगर हम लोगों को यूज़ करना है और उसको टेस्ट करना है, उसको लेकर काम करना है, तो उस टाइम पे हम लोग प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल जब Okay. डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस है, ये कर्ली ब्रेस इन जनरल हम लोगों का ऑब्जेक्ट के बेस में ये दिखाता है जावास्क्रिप्ट में। Okay. जावास्क्रिप्ट बेसिकली इसलिए करता है क्योंकि हम लोगों को जब भी एक ऑब्जेक्ट डेटा मिलता है, तो ऑब्जेक्ट डेटा मिलने के बाद से ही उसमें हम लोगों को की वैल्यू पेयरिंग में डेटा इन जनरल मिलता है ऑब्जेक्ट के अंदर। Okay. तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस है, इस कर्ली ब्रेस के अंदर हम लोग डायरेक्टली नेम डाल के मैंने यहाँ पे संदीप दे दिया। उसके बाद लोकेशन करके यहाँ पे मैंने पुणे दे दिया। ओके, एंड जॉब करके मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, Software developer. सॉफ्टवेयर डेवलपर। Okay. ओके, तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने दे दिया। ये तीनों ऑप्शंस क्या है, ये तीनों ऑप्शन बेसिकली प्रॉपर्टी है। Properties. Okay. बेसिकली इसका प्रॉपर्टी है। अभी ये जब भी ये प्रॉपर्टी बना, इस प्रॉपर्टी में एक चीज़ हो सकता है, क्या चीज़, इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों को जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, ये तीनों मतलब ये तीनों ऑप्शंस को कैसे हम लोगों को मिल सकता है, ऑब्जेक्ट है जो डिफाइन ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट करके ही हम लोग को सारा प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस मिल जा रहा है। Okay. ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी शो करने का ऑप्शन है, और प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो पहले से डिफाइंड है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। Okay. अगर नहीं भी होता तो भी दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं करते तो इस तरीके से डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होता। तो Okay. यहाँ पे बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी पहले से है, और जब भी इसके अंदर वैल्यू है तो ये वैल्यू हम लोगों को प्रिंट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऐसे करके इसको शो कराना चाहते हैं, और शो कराने के लिए हम लोग दो ऑप्शन है, एक है नोड एनवायरनमेंट सिस्टम और दूसरा ब्राउज़र। Browser, yes. तो नोड एनवायरनमेंट सिस्टम में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली नोड एनवायरनमेंट सिस्टम डायरेक्टली हम लोगों का जो
कोड है वो सिस्टम में चलाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली हम लोग उसका जो आउटपुट है वो कंसोल में दिख जाता है टर्मिनल में। और ब्राउज़र में अगर चला गया तो हम लोगों को उसको ब्राउज़र का जो डेवलपर कंसोल है उसमें जाके कंसोल में जाके देखना पड़ेगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। बाई Yes. नॉर्मल इसका आउटपुट आने वाला नहीं है। Okay. अभी ये जो है ये तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को दो चीज़ मिल सकता है, एक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, Okay. जिसको बोलते हैं फंक्शन। तो प्रॉपर्टी एंड मेथड्स ये दोनों मिला के हम लोग बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे दो तरीके का डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी जैसे ही यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, अभी यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन्फो बोलकर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो फंक्शन बनाने के लिए ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे फंक्शन सिंटेक्स डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर दिया। जैसे ही यहाँ पे फंक्शन सिंटेक्स डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए था, अब बोलूँ Control कुछ भी। This is first function. ओके, तो यहाँ पे नेम करके यहाँ पे दिस, This. Sir, this keyword हाँ। अच्छा थोड़ा सा कॉल आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ नहीं ठीक है मैं। हेलो, কোথা থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে আমার এখানে এসিটা কুলিং হচ্ছে না, আর যে না কুলিং হচ্ছে না, আর মেন হচ্ছে ব্লোয়ার যে মোটরটা আছে ওটা মনে হচ্ছে ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে না। হুম হুম, অ্যাড্রেস তো আছেই, হ্যাঁ অ্যাড্রেস তো আছেই আপনার কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। মে মাসে, সরি হ্যাঁ এপ্রিল মাসে, এই বছরই। হুম হুম 2025-এ এটা হয়েছে। এটা আমি ইনস্টলটা আপনাদের সার্ভিস সেন্টার থেকেই হয়েছে। হুম কুলিং ইস্যু হচ্ছে। ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো। Hello. बस। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इसका जो प्रॉपर्टी है, इस ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम लोगों को अगर एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डॉट नेम करके हम लोग इसको कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन LOCATION लोकेशन करके यहाँ पे दिस डॉट लोकेशन एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जॉब जो है वो यहाँ पे दिस डॉट जॉब इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे बेसिकली दिस क्यू Yes. यहाँ पे अपने क्वेश्चन करने की कोशिश किए थे कि यहाँ पे दिस क्यू, दिस बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का जब भी ये ऑब्जेक्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टी को टारगेट करना। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग दिस यूज़ करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, Okay. पाइथन में जैसे आप सेल्फ यूज़ करते हो फंक्शंस के अंदर आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हो तो उसमें पाइथन में आप सेल्फ यूज़ करते हो, तो यहाँ पे दिस यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जब हम लोग क्लास का प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं।
क्लास या ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी जब हम लोग क्लास कॉल करते हैं तब हम लोग दिस यूज़ करते हैं। ये है बेसिकली फंडा, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ पाइथन। ओके उसमें सेल्फ यूज़ होता है, यहाँ पे दिस यूज़ होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इसी तरीके से प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी यहाँ पे है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। और अभी हम लोग यहाँ पे अगर इसका डायरेक्ट डेटा आउटपुट देखना चाहते हैं तो इन्फो को इस तरीके से कॉल करके हम लोगों को पूरा जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। ओके ओके, विदाउट दिस किया तो एरर आएगा सर? विदाउट दिस कीवर्ड किया तो दिस डॉट एलओसी, इफ आई राइट डाउन कंसोल डॉट लॉग विदाउट दिस अगर करेंगे ना, हाँ पहला चीज़ है कि ये दिखेगा नहीं, क्योंकि दिखेगा ये प्रॉपर्टी डिफाइंड ही नहीं है। ओ और अगर ये प्रॉपर्टी डिफाइन होगा तो यहाँ पे हो सकता है मतलब बेसिकली फंक्शंस के अंदर लोकली इसको कॉल किया जा सकता है। ओके तब जाके ये इसका आउटपुट जो है दिख सकता है। ठीक है, क्या लोकली कॉल किया तो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या फंक्शन के बाहर ग्लोबल है? नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सर लोकल और ग्लोबल, करेक्ट? एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है। जब हम लोग फंक्शंस के अंदर कॉल करते हैं तब बेसिकली ये लोकल हो जाता है। और फंक्शंस के अंदर कॉल करने की वजह से क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पे दिस डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होगा। लेकिन जब भी हम लोग दिस यूज़ करेंगे तब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे दिस जैसे ही डाल दिया तो ये लोकली टारगेट ना करके ये ऑब्जेक्ट के साथ टारगेट कर रहा है। ओके तो अभी उसने ऑब्जेक्ट का ले लिया संदीप, अभी अपने शिवाजी ने अपने लोकल भी मेंशन किया, फिर भी टेकन देयर द ऑब्जेक्ट वाला। क्योंकि बेसिकली दिस जब भी यूज़ करेंगे तब बेसिकली ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर रहेगा। ठीक है, ओके मतलब वेरिएबल बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं, ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके ओके और इसके वजह से क्या होगा, जैसे ही हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कुछ भी अपडेट डालना चाहते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर में बाहर से इस डेटा को नाम जो है वो चेंज कर दिया, जॉय। यस जॉय, तो यहाँ पे जो नाम है वो चेंज हो चुका है। ओके क्योंकि बेसिकली क्या है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उस ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में वैल्यू अपडेट कर दिया, फिर से नया वैल्यू ऐसा कर दिया, तो वो वैल्यू अपडेट हो चुका है ऑब्जेक्ट के कॉलिंग के टाइम पे। ओके क्योंकि यहाँ पे पहले ये रिप्लेस हुआ, उसके बाद कॉलिंग हो रहा है, तो इसलिए कॉलिंग के टाइम पे पहले ही इसका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है दिस कॉल करने की वजह से। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये हम लोगों का जो प्रॉपर्टीज होता है, ये प्रॉपर्टीज बाहर से भी एक्सेसिबल होता है और उसका जो अपडेटेशंस है वो दे सकते हैं। ओके इसी वजह से क्या है, ये जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ऑब्जेक्ट की, जो इस तरीके से कॉल किया जाता है, इस प्रॉपर्टीज़ को ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है, जिसका अपडेटेशंस पॉसिबल होता है बाहर से। सर कैसे कौन सा प्रॉपर्टी बोला जाता है? ग्लोबल प्रॉपर्टी ग्लोबल प्रॉपर्टी, ओके, फ्रॉम बाहर से कॉल करते हैं। बेसिकली ये ग्लोबली एक्सेसिबल प्रॉपर्टी है, कभी भी हम लोग इसका अपडेट्स डाल सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। ओके तो ये एक्चुअली चीज़ है। और ये जो प्रोसेस है, और जावास्क्रिप्ट में बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी स्पेस एक्सपेक्ट नहीं देखा जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का एक्सेसिबिलिटी जो है ये दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक है ग्लोबल प्रॉपर्टी या ग्लोबल स्कोप, और दूसरा है लोकल स्कोप जो कि फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, ये दोनों स्कोप के अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी तरह का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है नहीं। ओके ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारा फंक्शंस, बहुत सारा चीज़ें ओवरराइट कभी भी हो जाता है। ओके ठीक है, अपने अभी यस क्योंकि बेसिकली इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसी वजह से क्या होता है, इसका ओवरराइट पॉसिबल हो जाता है दूसरे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे और एक मेथड डाल देता हूँ, गेट इन्फो बोलकर।
ठीक है। तो बेसिकली देखिए अभी मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से ये लिख रहा हूँ। यहाँ पे पहले फंक्शन लिखा था, अभी मैंने इसको फंक्शन जो सिंटेक्स है वो हटा दिया, डायरेक्टली मैंने ओके यहाँ पे कर्ली ब्रेस यूज़ करके भी ये मतलब कर्ली ब्रेस नहीं, जो ब्रैकेट है इसको यूज़ करके इस तरीके से दे रहा हूँ। तो ये अभी क्या हुआ, पहले था ये प्रॉपर्टी, अभी ये हो गया मेथड, ठीक है। मतलब बेसिकली अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट एज ए मेथड ट्रीट कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली ये जो है ये समझ गया कि इसको एज ए मेथड के हिसाब से ये काम करना है। पहले भी काम कर रहा था बट अभी ये मेथड के तौर पे इसका पूरा आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, जैसे हम लोग इस तरीके से कॉल किया। मतलब बेसिकली यहाँ पे पहले जो था यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से डालना, ये था प्रॉपर्टी इसको बोलते थे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन असाइन हुआ है। और जैसे ही हम लोग इसको रिमूव कर दिया, ऐसे डाल दिया, तो ये इटसेल्फ एक फंक्शन बन चुका है। तो इसीलिए ये कन्वर्ट होकर ये मेथड डिक्लेयर हो चुका है खुद ही खुद, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ तो गेट इन्फो भी फंक्शन है करके, हाँ डेफिनेटली ये फंक्शन ही तो है। बिकॉज ऑफ जब हम लोग कोलोन करके फंक्शन डिक्लेयर किया था तब पर भी उसका टाइप फंक्शन ही था, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉल किया तो भी ये फंक्शन है। इससे क्या होता है, दोनों में फ़र्क यही होता है कि जैसे ही हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड मतलब पर्टिकुलर चीज़ों को अगर मैं माउस ओवर करता हूँ तो हम लोगों का जो विजुअल स्टूडियो कोड जो है मतलब इन जनरल जो IDE है, तो ये इसको बोल देता है कि ये मेथड है। मतलब इस बेसिकली पहले भी मेथड था, ये भी मेथड था, लेकिन जैसे ही हम लोग इस तरीके से कॉल करते हैं तो इसको एज ए प्रॉपर्टी ये मानता है, प्रॉपर्टी मानता है, मतलब की वैल्यू PR में है। और इस तरह का जब डालते हैं तो इसको ये मेथड समझ रहा है, ठीक है। जिससे क्या होता है IDE को समझने में भी आसान हो रहा है, हम लोगों को भी समझने में आसान होगा, क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट का डेटा कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को समझ आ जाएगा कि कौन से वाला मेथड है, कौन से वाला प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका थोड़ा सा कलरिंग भी चेंज हो चुका है। ओके अदरवाइज अगर कोलोन से डालते देते तो सब कुछ एक जैसा दिखता, यस ओके। तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है कि ये एक्चुअली इसको क्या माने, ये एक फंक्शन होगा या प्रॉपर्टी होगा, एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको यूज़ करते तो तब पता हो जाएगा कि ये एक्चुअली फंक्शन है, ओके ठीक है। तो आईडी में ही क्लियर दिखाता है सर, जैसे आप देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ओके, और कुछ स्क्वायर जैसे हो गया तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन, करेक्ट ना? फंक्शन बेसिकली जैसे ही हम लोग इस तरीके से कॉल करते तभी होता है ये फंक्शन, और जैसे ही हम लोग इसको इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तब होता है ये फंक्शन। ओके तो ये मतलब प्रॉपर्टी और फंक्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है जो अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट में। ओके तो यही होता है एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो हम लोग इसको यूज़ किया। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओनली वन ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाहर से इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यूज़र इन्फो बोलकर मैं दूसरा एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र इन्फो बोलकर मैंने यहाँ पे लॉग में क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं दोनों ऑप्शंस डालता हूँ, लोकेशन जॉब मुझे चाहिए नहीं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये डाल रहा हूँ यूज़र इन्फो या पर्सन इन्फो, ठीक है। पर्सन इन्फो बोलकर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर दिया। तो अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहा है जो कि इंटरनली है, ठीक है। बट यहाँ पे पर्सन इन्फो बोलकर भी एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शन भी यहाँ पे है जिसको कॉल करते तो यहाँ पे पर्सन इन्फो का भी डेटा हम लोग को एक्स्ट्रा एडिशनली मिल चुका है। ओके तो इस एक्स्ट्रा एडिशनल जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं हम लोग
एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ओके। एक्सटेंशन सन स्पेलिंग ठीक लिखा? EXTEN SION। तो यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ पे दिखा दिया। तो अभी यहाँ पे जो एक्सटेंशंस है, इस एक्सटेंशंस के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिख जाता है। ओके। तो ये बेसिकली दो दो ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम लोगों के पास जो भी आउटपुट है, जो भी प्रॉब्लम है उसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। ओके। ठीक है, तो यही है प्रॉपरली ऑब्जेक्ट एक्सटेंशंस का बात। उसके बाद यहाँ पे एक इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन किया। ओके। ये एक तरीका है। जावास्क्रिप्ट के पास दूसरा तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिक्लेयर हो सकता है। तो प्रोसेस 2 इसको दूसरे तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भार obj इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बोलकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का और एक तरीका है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डेटा है जॉब लोकेशन कुछ भी फंक्शन जॉब है कि सॉफ्टवेयर ट्रेनर एंड ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो यस फंक्शन। तो यहाँ पे भी जो तरीका है सेम है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाला, ऑब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में इन्फो जो हम लोग कॉल किए थे उसमें भी आउटपुट एक जैसी मिलेगा, जो पहले में जो जिस तरीके से मिला था यहाँ पे भी वही सेम तरीके से मिला। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे पहले ही ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंसिएशन लेकर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग सारे प्रोटोटाइप मतलब सारे प्रॉपर्टी जो है एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया और उसके बाद हम लोग उसके जो फंक्शन और प्रॉपर्टी जो भी है वो लेकर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का, ओके। जिसका लगभग आउटपुट तो एक ही जैसा है, लेकिन डिफाइन करने का जो तरीका है ये दो अलग अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का और एक तरीका है। तो कैन यू हम लोग दो ऑब्जेक्ट को जैसे अभी अपने ऑब्जेक्ट बनाए ओबीजे, मैंने ऑब्जेक्ट वन करके बनाया और इक्वल टू ऑब्जेक्ट डाला तो हो जाएगा, पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा कि ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा कि कॉपी कीवर्ड ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट बना, अभी इस ऑब्जेक्ट के लिए अब भार ओबीजे वन ओबीजे 1 इक्वल टू ओबीजे ओबीजे लिख दिया। चलेगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं ओबीजे 1 डॉट इन्फो आ गया, यस परफेक्ट। इन्फो करिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुका है, मतलब बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन हो गया। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट 1 में डॉट नेम प्रॉपर्टी के अंदर मैं SNDEEP संदीप डाल देता हूँ तो देखते हैं अल्टीमेट क्या चेंजेस हो रहा है। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग यहाँ पे ये किया तो ये हो गया चेंजेस, बट
एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट है या अलग है, ओके क्योंकि ये तभी पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों सेम इंस्टेंस शेयर कर रहे हैं, मतलब सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं या अलग यस मेमोरी शेयर कर रहे ये मेरा क्वेश्चन था। हैं। तो जैसे ही यहाँ पे डाल दिया तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, दोनों ही सेम मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं। ओके उधर भी संदीप चेंज हो गया। ओके नेम ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे दोनों जो ऑब्जेक्ट हम लोग कॉपी में दिख रहा है उसको एज पर डिक्लेरेशंस में अगर हम लोग पहले डिक्लेयर किया था तो उसके वजह से शिवाजी आ रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू जहाँ पे भी अपडेट हुआ तो ये नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट था उसी ऑब्जेक्ट का सिर्फ रीनेम हुआ था, ओके लेकिन मेमोरी वही सेम था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू अपडेट हुआ तो वैल्यू उधर भी ऑब्जेक्ट के लिए अपडेट भी वैल्यू अपडेट कर दिया और ऑब्जेक्ट वन यस के लिए भी वैल्यू अपडेट हो गया है। यस तो ये यस दोनों का मेमोरी लोकेशन जो है सेम है। ओके ठीक है, तो यही है बेसिकली इसका प्रॉब्लम कि ये अलग से कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ये सेम मेमोरी को रीयूज़ कर रहा है। सो उसका सर ऐसा कुछ हुआ जैसे पाइथन में कॉपी करके कीवर्ड होता है कुछ जगह पे उन्होंने देखा था कि अलग अलग अपलोड होगा मेमोरी अलग होगा बट बना सकते हैं हम लोग वैसे उसका ऑप्शन नहीं है क्या कुछ इसका आई डोंट अगर अगर नो अलग अलग ऑप्शंस में इसका काम करना है तो इसके एक थर्ड ऑप्शन है, इसका ओके थर्ड ऑप्शन है कि डिफाइन करके एक ऑप्शन रहता है डिफाइन। ठीक है, बट ये बहुत ही रेयर यूज़ मैंने भी किया हूँ। तो यहाँ पे ओके ऑब्जेक्ट OBJ 3 करके मैं यहाँ पे ओबीजे रुकिए, डिफाइन हेलो, বলুন। ব্লোয়ারের হাওয়াটা খুবই কম, মানে ব্লোয়ার চলছে কিনা বুঝতে পারছি না। আর ব্লোয়ারের মানে এসিতে যখন আমি মানে কী বলে হাই স্পিড দিচ্ছি তখন হাই স্পিড হচ্ছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না, মিডিয়ামেও বোঝা যাচ্ছে না, লোতেও বোঝা যাচ্ছে না, মানে বেসিক্যালি হাওয়া নেই, ব্লোয়ারে হাওয়া নেই। মানে ঠান্ডা আসছে হয়তো ওই বাইরের সেট থেকে ঠান্ডা আসছে কিন্তু সেটা ঘরের মধ্যে ছড়াচ্ছে না। বাইরের ইউনিটটা হয়তো চলছে কিন্তু ভেতরের ইউনিটটা যে হাওয়া দিয়ে যে পুশ করবে ঘরটাকে ঠান্ডা করার জন্য সেটা হচ্ছে না। না, জলের যে ইউনিটটা যেটা সেটা তো বাইরে পড়ে যাচ্ছে, বাইরের দিকে যাচ্ছে, ওটা তো বুঝতে পারছি না। এবার ভেতরে তো জল আসছে না, হ্যাঁ ঘরের ভেতরে ঠান্ডাটা আসছে না, ব্লোয়ারটা চলছে না, ব্লোয়ার চলছে না, তারপর আরও কিছু কিছু সমস্যা লাগছে। এবার সেই সমস্যাগুলো এবার আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। যেমন রিমোট কন্ট্রোলে টেম্পারেচারটা -1 0 এরমভাবে দেখায় অনেক সময়। এপ্রিল মাসের 7 তারিখে, এই বছরই। হুম, আচ্ছা আচ্ছা, আপনি লেকটাউন থেকে যদি আসেন তাহলে আপনি একটা কাজ করুন, আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন, আপনাকে আমি লোকেশন দিয়ে দেবো। আপনাকে আসতে হবে মাইকেলনগর, সরি মাইকেলনগর নয়, বাঁকড়া স্টপেজ। ঠিক আছে, বাঁকড়া স্টপেজ থেকে আপনার, হ্যাঁ, ভেতরে ঢুকতে হবে। আপনাদের তো মধ্যমগ্রামও তো লোক রয়েছে, তো হ্যাঁ, তো আপনাকে অত দূরে দিয়েছে সেটাই আমি ভাবছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। হুম হুম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনি যদি আসতে পারেন তাহলে আসুন। আপনি তাহলে একবার আমাকে মানে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দিন, তাহলে আপনাকে আমি লোকেশন সেন্ড করে দিচ্ছি। হুম হুম, হ্যালো।
हेलो। हाँ सर। हाँ वही डिफाइन। मेरा यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम कर गया है। ओके। गर्मी के टाइम पे एसी नहीं चल रहा है, ठीक तरह से ठंडा नहीं हो रहा है, कूलिंग नहीं आ रहा है। अरे बाप रे। पर अभी यहाँ पे ठंडी नहीं है क्या? अभी बारिश गिर रहे हैं तो अभी इतनी ठंडी नहीं है। हम लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इशू है। ओके, कोलकाता मुंबई जैसा। हाँ मुंबई में तो कभी भी ठंडा नहीं पड़ता होगा। कभी नहीं ठंडा मुंबई में। लेकिन हम लोग के यहाँ पे ठंडा पड़ता है, ठीक है। ठंडे के टाइम पे मतलब 1-2 महीने तो ठंडा रहता है। अ, लेकिन इस टाइम पे मतलब गर्मी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है। ओके तो सर, डिफाइन। हाँ, एसी वाले को कॉल किया था। नहीं, एक्चुअली मैंने सुबह ऑनलाइन में ही मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया था। अर्बन प्रो। नहीं नहीं, अर्बन प्रो नहीं। इसका जो ऐप होता है ना, ब्लू स्टार, ब्लू स्टार एसी लिया है, तो ब्लू ब्लू स्टार स्टार एसी। एसी ओके। का ऐप के अंदर ही मैंने कॉल बुक कर दिया था। ओके। ओके। क्योंकि उस टाइम पे कॉल करके किसको ढूंढेगा, और करेक्ट, एग्रीड एग्रीड। कोई नहीं तो उठाएगा, तो इसलिए उसी में मैंने डायरेक्ट कॉल रिक्वेस्ट डाल दिया था। तो इसीलिए सुबह सुबह कॉल आना शुरू हो गया। हाँ नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा सवाल। नहीं तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, सुबह के टाइम पे थोड़ा सा गर्मी कम लगता है। जैसे ही रात के टाइम में हालत बुरा हाल हो जाता है। मतलब पूरा दिन का जो टेम्परेचर है वो रात में सोने के टाइम पे तड़पता है। तो यहाँ पे डिफाइन। ये थोड़ा सा मैं भूल चुका हूँ। नहीं ठीक है, कोई बात ऑब्जेक्ट नहीं, कोई बात नहीं सर। ऑब्जेक्ट कोई बात क्रिएट नहीं। बोलकर एक ऑप्शन है, या डिफाइन बोलकर। नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं होता है ना, तो इसलिए नहीं नहीं, ठीक है। यूज़ नहीं है। डिफाइन डिफाइन ऑप्शन है या क्या है। कुछ ऐसा कुछ हो सकता हो। हाँ नहीं नहीं, ठीक ठीक है सर, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। नहीं, मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो हाँ। बेसिकली 3 तरीके से ऑब्जेक्ट इन जनरल मतलब क्रिएट होता है। एक इस तरीके से, एक ये इस तरीके से, और ये ओपन। उस तरीके से भी होता था। ठीक है। ओके। इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है, जैसे कि हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करके उसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो वो ओके। बेसिकली थोड़ा सा जब स्ट्रक्चर बन जाता है तब, मेनली प्रोटोटाइपिंग ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हैं तो ये है 3 तरीका प्रोटोटाइपिंग ऑब्जेक्ट का। ओके। इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, पहला जो ऑब्जेक्ट प्रोसेस है, इस ऑब्जेक्ट प्रोसेस को कभी कभी इसको मॉड्यूलर प्रोसेस भी बोलता है कहीं पे। मॉड्यूल ओके। मॉड्यूल वो मॉड्यूल मॉडल प्रोसेस, मॉडल वाइज। यस। मॉड्यूल प्रोसेस भी इसको बोलता है कहीं 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 पे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है ये पहले डिफाइन हो गया, उसके अंदर सारा प्रॉपर्टी मेथड्स यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर हम लोग सब क्लास सब ऑब्जेक्ट भी डिफाइन हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, ये एक मॉड्यूल के तौर पे ये काम करता है। ओके। ये जो होता है ये एक्स्ट्रा यहाँ पे जो नेम है, ये एक्चुअली एक नेम स्पेस जैसा काम करता है। और उसके बाद इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो उसका अंदर वाला प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम लोग फिर से क्लास, फिर से उसका प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है। ओके। जो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर विंडो ऑब्जेक्ट देखते हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी एक्सेस कैसा है वो मैं एक बार दिखाता हूँ, तब जाकर थोड़ा सा समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए विंडो ऑब्जेक्ट, मैं इसको प्रिंट करता हूँ।
लेकिन इस Okay. विंडो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए मुझे इसको एम्बेड करना पड़ेगा इंडेक्स डॉट HTML के अंदर, क्योंकि विदाउट इंडेक्स डॉट HTML हम लोग इसका विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चलने वाला। ओनली फॉर विंडोज ऑब्जेक्ट, बाकी सब चलेगा ना सर? जैसे अपने ओबीजे बाकी विंडो चल रहा था। डॉक्यूमेंट जो ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट है, जो ब्राउज़र का फीचर्स है, ओके। वो कंसोल में नहीं चलेगा। मतलब अगर हम लोग इसको कंसोल में चलाएंगे, ट्राई करते हैं एक बार, हाँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला, विंडो इज़ नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली जो भी हम लोगों का ब्राउज़र का रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ब्राउज़र रिलेटेड ऑब्जेक्ट मतलब ब्राउज़र के जितने भी फीचर्स हम लोग देखते हैं वो सारा ब्राउज़र रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। ओके। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे इसको सेट कर दिया, इसको सेट करने के बाद मैंने इसको ओपन विथ सर्वर किया, और उसके बाद यहाँ इंस्पेक्ट किया। देखिए ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शंस के अंदर देखिए यहाँ पे विंडो जो है ये कम्प्लीटली ब्राउज़र को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ब्राउज़र के ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद Okay. यहाँ पे जैसे ही हम लोग अलर्ट यूज़ करते हैं ना, yes. ब्राउज़र अलर्ट, ये देखिए Browser alert विंडोज़ का एक सब फंक्शन है। ठीक है, A to B मतलब बेसिकली जो एनक्रिप्शन मेथड है काइंड ऑफ, तो वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ब्लर एक इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, फंक्शन है। B2A डिक्रिप्शन मेथड है। उसके बाद कैचेस मतलब यहाँ पे जो ब्राउज़र कैचेस जो रहता है, यहाँ पे कैचेस कुकी जो भी ऑप्शन है वो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे दिखता है। कैंसिल एनिमेशन फ्रेम, कैंसिल आइडल कॉल बैक, कैप्चर इवेंट, क्रोम बोलकर एक ऑप्शन है जो बेसिकली हो सकता है इसका इंटरनली कुछ है। उसके बाद क्लियर इंटरवल फंक्शन, क्लियर टाइम आउट, क्लोज, बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पे कुकी स्टोर बेसिकली यहाँ पे दिखता है। जो स्टोरेज है, ये जो कुकीज़ है, ये कुकी स्टोरेज को अगर हम लोग एक्सेस चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग उसका स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, कुकी स्टोर। तो ये जो सारे चीज़ें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी है, जो डॉक्यूमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर हम लोगों का डॉक्यूमेंट का जो URL है, फाइल जो है वो सारा, और जितने भी टैग्स यहाँ पे यूज़ हुआ है वो सारा टैग्स के डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया है। मतलब मेन जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे विंडो है, और विंडो के अंदर हम लोगों को जो भी चीज़ है वो एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब बेसिकली ये एज ए मॉड्यूलर काम कर रहा है ना, क्योंकि विंडो है, विंडोज़ के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारा है। तो ऐसे ही मेनली ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट एक अलग से भी इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये मेन ऑब्जेक्ट के साथ भी कनेक्टेड है। ओके। तो इस तरीके से ये प्रॉपरली एक के अंदर एक दूसरा लिंकिंग होकर बैठा हुआ है। लोकेशन बेसिकली ये ब्राउज़र का लोकेशन वाला पार्ट है। अभी सर उसमें से मुझे कोई सिलेक्ट करना है, आई हैव टू सिलेक्ट दैट समथिंग इनर हाइट, और मुझे प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग विंडोज डॉट इनर हाइट करके कर सकता हूँ मैं सर, इनर डीबी डॉट इनर हाँ, हाइट। बेसिकली इनर हाइट जो है यहाँ पे कितना हाइट है वो हम लोग अगर इसमें प्रिंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर हम लोगों को दिखाना है इनर हाइट, इनर हाइट जस्ट इनर हाइट, विंडोज डॉट इनर हाइट डाल दिया तो यहाँ पे इनर हाइट आ गया। अभी के लिए इतना ही है। हाँ, इतना क्यों गिरा सर? अभी हाउ डू आई नो दैट, जैसे अपने पाइथन में कैसे dir किया है तो मुझे पता चलता है ओके दिस इज इनबिल्ट फंक्शन और दिस इज अभी आपको यहाँ पे जस्ट डॉट डालना है, तभी जाके आपको यहाँ पे सारा का सारा ऑप्शंस दिख जाएगा। नहीं नहीं, मेरा कैसा ऐसा विंडो करके फंक्शन है। एक ये है, और दूसरा आप कंसोल में डालो, कंसोल में डाल के आपको यहाँ पे लॉग में दिख जाएगा। ओके। कंसोल में डाल के लॉग में दिख जाएगा क्या क्या फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, क्योंकि यही दो। हाँ, ओके, और नहीं बताइए। मेरा क्वेश्चन, मेरा सोचा थोड़ा अलग था। जैसे अपने अपने विंडो करके लिखा, अपने मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग विंडो, तो मुझे एरर आया कि बाबा, जब मैं डिफाइन नहीं किया था, एरर आया कि विंडोज इज नॉट डिफाइन करके। सो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई विंडो जो फंक्शन है ऑलरेडी HTML का पार्ट है, तो मुझे कैसे पता लगा? हाउ डू आई नो दैट HTML के इतने सारे फंक्शन आई कैन नॉट यूज इन
जावास्क्रिप्ट, हाँ, ऐसा कोई है? देखिए बेसिकली क्या है, हम लोगों को ये जो जावास्क्रिप्ट है ये दोनों जगह हाँ। पे चल सकता है। एक नोड जेएस ओके। एनवायरनमेंट के ऊपर, और दूसरा आपको ब्राउज़र में। ब्राउजर पे, ये यस। दोनों जगह के अलावा तो और कहीं पे चलने वाला नहीं है ना। नहीं, करेक्ट करेक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आप जब कंसोल यूज़ करके काम कर रहे हो तो कंसोल आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही अपने विंडो डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसे यूज़ हाँ। करोगे तो यहाँ पे क्या हाँ। बोल रहा है, विंडोज रेफरेंस नॉट एरर, डिफाइंड। विंडोज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ये बोल दिया। अभी इसके यस बाद क्या बोला, कंपाइल एरर पर बहुत सारा चीज़ें बोल रहा है। बेसिकली क्या यस है, यस। यहाँ पे जो चीज़ बोल रहा है ये इसका मेन पर्पस, जो अगर आप अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे नोड कोलोन इंटरनल मॉड्यूल सी जे एस लोडर समथिंग प्रॉब्लम दिखा रहा है। बोल रहा है कि ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल जो एक्चुअली इंटरनल मॉड्यूल जो है उसमें कॉमन जेएस मतलब सी जे एस मतलब कॉमन जेएस, उसके कॉमन, अंदर ओके। उसके अंदर विंडो बोलकर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। हम लोग जब कंसोल लोड करते हैं तो कंसोल बेसिकली इसके अंदर है, लेकिन यस जैसे ही हम लोग विंडोज़ ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो विंडो ऑब्जेक्ट के यस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है, इस यस। सारे लोडर के पास। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोगों का एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग होने वाला है या उसका जो आउटपुट दिखाने वाला जो यस। काम है वो नहीं है इसके पास। तो ओके। बेसिकली इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को ये यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, ब्राउज़र है, तो इसको ब्राउज़र में एमिट करना है। तो हम लोगों के पास ओके। तो विंडोज़ मतलब जावास्क्रिप्ट को दोनों जगह पे डालने का ऑप्शन है, एक नोड जेएस के थ्रू या एक ब्राउज़र के थ्रू। अगर ब्राउज़र में तो सब कुछ चल जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र में डेवलपर कंसोल भी है और आपका जो ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट है वो भी है। लेकिन जो नोड जेएस एनवायरनमेंट है उसमें ब्राउज़र वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली क्लाइंट सेक्शन है, तो इसलिए उसको छोड़ दिया है, उसको रिमूव कर दिया। नहीं तो क्या होगा, ओके। बेकार जो मतलब कंपाइलर है उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो इसलिए कंपाइलर का यस। साइज़ तो बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। तो और एक था, अभी मैंने विंडोज नया ऑब्जेक्ट बनाया है जो विंडोज करके। ओके। तो एडिट अलाउ अलाउ करेगा मुझे जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट? अगर आप इंटरनली अगर बाहर विंडो और विंडोज विंडोज यस। विंडो विंडो करके आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट कर कुछ भी दिया, डालना मैंने, यस ऑब्जेक्ट कर दिया, यस। यहाँ पे आपने नेम इज इक्वल टू, एन इज नेम इक्वल टू नेम डाल दिया कि कुछ माई एपीसी। विंडो, यस। माई विंडो विंडो गया जीरो, यस। डाल और दिया। विंडोज पे, ठीक है, यस। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फंक्शन डाल दिया, ALERT अलर्ट। ठीक है, अलर्ट बोलकर यहाँ पे MESSAG मैसेज करके यहाँ पे अपने लॉग में उस मैसेज को प्रिंट करने का ऑप्शन भी डाल दिया। ठीक है, ओके। और इसको आप एक स्प्रेड ऑपरेटर दे रहे, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल आ जाए। तो अभी देखिए यहाँ पे विंडोज़ जो है ये विंडो लोकली कॉल करा है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से इसका एक्सेस मिल गया। ओके, गॉट द पॉइंट। तो यू कैन अलाउ ठीक दैट है, वन पॉइंट। बट यहाँ पे अगर मैं कॉल करता हूँ तो भी ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस मिला, लेकिन यहाँ पे जो अलर्ट जो है, ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से, यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बनाया, इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, लेकिन शायद नेम बोलकर कोई सेक्शन होगा। सो नीचे ब्लैंक है नेम करके, यस नेम बोल नेम रहा यहाँ पे अभी ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे हम लोग मेनली इसको ओवरराइट करने नहीं दिया, इस पर्टिकुलर नहीं दिया, विंडो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ओवरराइट ओवरराइट करने करना नहीं दिया। बट नहीं दिया। ओके। जब हम लोग यहाँ पे कंसोल में चलाने की कोशिश किया तब उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट था वो उसको एज इट इज़ मतलब जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट दे दिया। अभी अगर हम लोग वही विंडो डॉट अलर्ट जो यहाँ पे यूज़ किया है, इस अलर्ट में माई मैसेज फॉर आउटपुट, ये दोनों मैंने दिया। तो देखिए यहाँ पे जो माय ऑप्शन है मैसेज। ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ।
और जैसे ही ये बेसिकली विंडो अलर्ट है, ओनली ओके अलर्ट भी अगर डालेगा तो भी सेम काम करेगा। ठीक है। ओके। तो अभी जो अलर्ट उसने कॉल किया है वो विंडोज का कॉल किया है सर, ये इसका नहीं, अपना मेथड का नहीं कॉल किया। हाँ नहीं, हम लोगों का मेथड उनका कॉल तभी करता जब अगर हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ हाँ करें। विंडोज बाय लेकिन मैसेज, यस। ये इसका एक्सेसिबिलिटी तभी दिखेगा जब हम लोग यहाँ पे नोट में चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक यस। है। ये तो बाद में इसको कॉल किया, इसीलिए यहाँ पे माई विंडो दिखा रहा है। या यहाँ पे हम लोग दिस डॉट नेम करके यहाँ पे अगर प्रिंट कर देते हैं तो यहाँ पे ये आ सकता है, अनडिफाइंड बोल रहा है। तो ठीक है, तो बेसिकली अच्छा दिस डॉट डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली विंडो डॉट नेम होगा, तब जाके यहाँ पे क्योंकि दिस तभी होता अगर वो अंदर में कॉल किया जाता, तो ये बाहर में कॉल कर रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के साथ ही नेम को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन ओके दिस होता है अंदर के, ओके ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो विंडो वाला जो है, मतलब जो ब्राउज़र वाला है, उसी को हम लोग अपडेट करना, उसको अपडेट करना अगर आप चाहते हो तो कैसे होता है। यहाँ पे विंडो ALERT अलर्ट, जो आपका डिज़ायर मॉडिफिकेशंस आप यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे डिज़ायर मॉडिफिकेशन है जहाँ पे हम लोग मैसेज यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैसेज जो है वो डेटा आने वाला है, तो मैं इसको फॉर ईच करके एम करके यहाँ पे मैं लॉग में नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln करके मैंने यहाँ पे एम डाल रहा हूँ। तो बेसिकली जितनी भी डेटा यहाँ पे आने वाला है उसको इस ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे दिखे। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करने के लिए विंडो डॉट नेम जो है, यहाँ पे एक्चुअली कोई नेम था नहीं, मतलब नेम तो ब्लैंक है। तो माई NOTIC अनदर डेटा बोलकर मैंने यहाँ पे दो डेटा यहाँ पे डाला, तो देखते हैं यहाँ पे दो डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, साइड बाय साइड। तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे विंडो का जो अलर्ट फंक्शन था वो अलर्ट फंक्शन यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ओके तो इसी तरीके से क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में ओवरराइट कर सकते हैं कोई भी फीचर्स को या कोई भी फंक्शंस को इन द चाइल्ड। तो इस तरीके से इसका मॉडिफिकेशंस हो गया है। ओके। तो उसके अपनी जो सिंटैक्स है रो नंबर 47 पे मैसेज डॉट फॉर इज, ओके, वेरिएबल डॉट फॉर इज टेकिंग द ऑल मैसेज एम इक्वल टू ग्रेटर देन। बेसिकली यहाँ पे जो डेटा आने वाला है, ये डेटा एक्चुअली एरे में आ रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3 डॉट डाल दिया, 3 डॉट का मतलब यह है कि ये एक्चुअली एक एरे आने वाला है। ओके जैसे आपने पाइथन में डालते हैं ना कि जब मल्टीपल आर्गूमेंट्स एक साथ में जाते यस हैं, यस तो उसमें जिस तरीके का ऑप्शंस मिलता है, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीपल आर्गूमेंट्स जब भी आएगा तभी हम लोग इसको फॉर ईच में डाल के करेंगे। अगर एक आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमा कॉमा डाल के जो भी डेटा डालेगा वो हम लोगों को यहाँ पे दिखा देगा। एक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा। लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है एज पैरामीटर। कितने भी ले सकते हैं इंश्योर। तो इसी तरीके से इसको मॉडिफिकेशंस कर दिया। और अगर हम लोग ये मॉडिफिकेशंस नहीं किया यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नेचर है वही काम करेगा। यस तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी मेन जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को अपडेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर हम लोग को कुछ ये कि माई अलर्ट बोलकर मैंने यहाँ पे एक फंक्शंस बना रहा हूँ, ठीक है, और उसी माई अलर्ट को मैंने यहाँ पे डालता हूँ जो एक्स्ट्रा एडिशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माई अलर्ट जो है
अलर्ट तो यहाँ पे है ही, जिसका मेन फीचर्स था, यस उसके साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा माई अलर्ट मार्ट भी आ गया ओके अटैचमेंट हो चुका है। यस तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी इन चीज़ों को एक्स्ट्रा एडिशंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग जब जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं, कुछ कुछ जो सिंटैक्सेस है वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिंग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में प्रोसेस दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में हो जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ों को मैं जब डिस्कस कर रहा हूँ। ओके स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, एक क्लास है। जैसे ही हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर रहे तो उसको स्ट्रिंग क्लास बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं var नेम यूज़ करके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा शिवाजी में डाल रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल कैरेक्टर में। यस इसको अगर कैपिटल में दिखाना है तो क्या करेगा, मैं लॉग में ही अभी के लिए दिखा रहा हूँ। अगर इसको कैपिटल में दिखाना है तो क्या करेगा, नेम डॉट टू तो यू पी पी ईयर अपर केस, टू अपर ओके केस करके मैं इसको डाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको डाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अपर केस हो गया, ओके यस ठीक है। जैसे अपना एसक्यूएल में अपर लिखना पड़ता है अब अपर ऑफ वेरिएबल अपर अपर मतलब अपर, लोअर अपर मतलब लोअर। लोअर मतलब लोअर तो करेक्ट यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ता है कन्वर्सन, LOWER लोअर केस, तो यहाँ पे कम्प्लीटली लोअर केस में दिखेगा। तो ये बेसिकली अपर केस लोअर केस ये दोनों केस है। लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि टाइटल केस, एक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइटल केस आ जाए। है कुछ टाइटल केस नहीं है। नहीं है तो जब भी यहाँ पे टाइटल केस बोलकर कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे टाइटल केस हम लोगों को स्ट्रिंग के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो ओके स्ट्रिंग बोलकर ऑलरेडी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप बोलकर यहाँ पे एक एक्सटेंशन डालाओ, टू TITLE टाइटल केस इक्वल टू ओके यहाँ पे फंक्शन डाल के यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉग में देखना चाहता हूँ इसके अंदर कि दिस में क्या आ रहा है। वैसे एक बार अनडिफाइन आएगा, एक बार डेटा आएगा। तो देखिए दिस में हम लोगों को स्ट्रिंग वैल्यू दिख गया है, ठीक है। ठीक है यस तो जैसे हम लोगों को स्ट्रिंग वैल्यू दिखा, तो अभी यहाँ पे इसको एक लूप में चलाते हैं फॉर अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, var आउट इक्वल टू 0 डालते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे सॉरी OUT आउट इक्वल टू दिस डॉट 0 यहाँ पे मैं डालता हूँ, ओके। उसके बाद OUT आउट इक्वल टू, थोड़ा सा पाइथन जैसा कोड हो रहा है यहाँ पे, ओके 1 टू दिस डॉट लेंथ जो है लेंथ उतना मैं यहाँ पे डालता हूँ। आखिर में रिटर्न आउट को करता हूँ, ओके ठीक है। तो देखते हैं क्या आ रहा है। क्या मैं ठीक किया? दोनों वेरिएबल एक ही नाम है कंसोल डॉट लॉग आउट दोनों का नाम एक ही है सुधेगा ओके ओके SUND IFIND इमेज एस आ गया है, बट
उसके बाद जो भी डेटा है अनडिफाइन आ गया। उसका अनडिफाइन आ गया। तो एक्चुअली स्प्लिट सब सबस्ट्रिंग 1 to लेंथ दिस डॉट लेंथ जो है और यहाँ पे मैं डालता हूँ, देखते हैं क्या आता है। मतलब पहला जो है वो तो ये होगा, उसके बाद जो है अच्छा यहाँ पे जो पहला वाला जो है इसको टू अपर केस, क्योंकि पहला वाले को मैं कैपिटल में दिखाना चाहता हूँ। यस ओके, हो गया टाइटल केस। ओके ठीक यस तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये एक्चुअली जो लाइब्रेरी में फंक्शन था नहीं, ओके ये एक्चुअली लाइब्रेरी में ये फंक्शन था नहीं टाइटल केस बोलकर, ये टाइटल केस एक्सटेंशन मैंने खुद से बना दिया कोड लाइब्रेरी के अंदर। ओके सर, अभी तो बनाने के लिए हमें वही फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, और क्लास टाइम हो गया, कुछ हो गया, इसके बाद डॉट प्रोटोटाइप लिखना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, प्रोटोटाइप बेसिकली क्या है, प्रोटोटाइप ये फंक्शन का एक्सटेंशन, मतलब बेसिकली जो ऑब्जेक्ट हम लोगों को पहले से है कंस्ट्रक्टर हाँ टाइप जो ऑब्जेक्ट है उस मतलब उसी का एक्सटेंशन करके अगर कोई भी डेटा पुट करना चाहते हैं तब हम लोग ये प्रोटोटाइप सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है। जो बेसिकली क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग क्लास के साथ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर दिया इस तरीके से। ओके क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, स्ट्रिंग बोलकर पहले से एक क्लास है, उसी क्लास के अंदर एक एक्स्ट्रा एडिशनल मेथड यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके समझा। मतलब बेसिकली क्या हुआ, मैंने तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ तो लिखा नहीं है, लिखो नहीं करेक्ट ठीक है। मैंने सिर्फ जस्ट यहाँ पे शिवाजी लिखा, उसके बाद शिवाजी डॉट टू टाइटल कैसे बोलकर मैंने एक्स्ट्रा एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग क्लास का कॉल करके मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका मुझे टाइटल केस दिखाओ। तो टाइटल केस में बेसिकली क्या होगा, जो पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में दिखेगा और उसके बाद वाला जो भी कैरेक्टर्स है वो स्मॉल में दिखेगा। तो जस्ट मैंने इसी तरीके से इसमें डाल दिया और यहाँ पे टाइटल केस बन गया। और ये एक्चुअली लाइब्रेरी का फंक्शन नहीं है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में है ही नहीं इसका फंक्शन। नहीं है टू टाइटल के सही नहीं, तो अभी हम लोग को बनाना पड़ा, इसलिए हम लोग ने ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम डाला। ये बेसिकली कुछ कुछ जगह पे हम लोगों को इस तरीके का रिक्वायरमेंट पड़ता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो करते हैं, मतलब नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी जगह पे ही ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि मैंने ये सेम चीज़ का काम मैंने फ्लटर में डार्ट लैंग्वेज में भी किया था। ओके तो वैसे क्या है, जावास्क्रिप्ट के साथ अगर आप जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो तो ये सेम चीज़ आपको कहीं ना कहीं पे इसका यूजेस आपको दिख जाएगा। ओके यस क्योंकि होता क्या है, जब भी आपका जो फीचर्स है यहाँ पे एक है कि इसको एज ए लाइब्रेरी बना देते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों का तो वैसे ही जब सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर बनता है तो हम लोगों के पास तो खुद का भी तो बहुत सारा लाइब्रेरी हो सकता है। तो हम लोगों का ये जो है ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसको मैंने इसका यहाँ पे ना लिख कर मैंने यहाँ पे lib.js करके इस जगह पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका कोई आउटपुट आने वाला नहीं है, एरर आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी सेट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी सपोर्ट। जैसे ये डिपेंडेंसी सपोर्ट दे दिया तो ये आउटपुट आ गया प्रॉपरली, ओके ठीक है। बट मैंने जैसे ये सारा चीज़ें बात करूँगा थोड़ा सा हाई लगेगा, ऐसे थोड़ा लग रहा है, मतलब स्ट्रिंग का समझ में है मुझे, थोड़ा यस। ये बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे ही हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जैसे कि jQuery होता है या इसके अलावा बहुत सारा स्लाइडर जेएस होता है, बहुत सारा जेएस लाइब्रेरी जो है वो पहले हम लोग क्या करते हैं, वो लाइब्रेरी को पहले यहाँ पे अटैच करते, उसके बाद अपना जो कोड है उसके अंदर रखते, मतलब उसके नीचे,
उसके नीचे रखने के बाद उसका जो भी आउटपुट है या मतलब उसका जो भी फीचर्स फैसिलिटीज़ है वो हम लोग अपनी जगह पे यूज़ करते हैं। ओके तो यस वही है बेसिकली चीज़, कुछ नहीं है, जस्ट हम लोगों का जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरिंग जो है वो हम लोग दूसरे फाइल्स में रहता है, उसी को यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा एडिशन, जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल कोड जब लिखते हैं पाइथन में, आप क्या करते हो इंपोर्ट सिंटैक्स डालते हो ना। इनपुट यस इनपुट सिंटैक्स यस तो जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र के टाइम पे आपको इंपोर्ट सिंटैक्स लिखने का कहीं पे जगह नहीं मिलेगा ब्राउज़र में, ओके ठीक है। तो ब्राउज़र में इंपोर्ट तो करने का डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है कि आपको अगर थर्ड पार्टी कोई लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो उसका इंपोर्ट इसी तरीके से ही होता है। ओके गॉट अ पॉइंट। जैसे हम लोग इंपोर्ट लिख के स्टार्टिंग में अपने library.js करना पड़ेगा, तो अपने सर app.js के अंदर भी लिख सकते हो ना फंक्शन? नहीं हमने नहीं नहीं लिया। नहीं, क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट ऐप डॉट जेएस के अंदर अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट लिखूँगा, ठीक है, हाँ इंपोर्ट लिब डॉट जेएस ऐसे अगर मैं लिखूँगा, ठीक है, मैंने लिख दिया इसको, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मैंने लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन नंबर 54 लाइन में बोल रहा है कि इंपोर्ट बोलकर कोई सिंटैक्स इसके पास है नहीं, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट समझता नहीं है ओके ओके नहीं नहीं, ये। वो जो हम लोग, अब मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जो हम लोग lib.js के अंदर जो फंक्शन देखा, स्ट्रिंग प्रोटोटाइप टू टाइटल केस, वो फंक्शन मैं app.js के अंदर भी लिख सकता हूँ ना? हाँ डेफिनेटली लिख सकते हैं, बस हम डेफिनेटली लिख लोग को सकते जस्ट हैं। बस ओनली फॉर ए गुड डेवलपर पर्पस वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग ने वो स्ट्रिंग जो फंक्शन था, स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन था, उसको हम लोग ने एक्सटेंड किया, ऑब्जेक्ट एक्सटेंड किया, दैट्स व्हाई इट इज द lib.js। वही है करेक्ट नो? बेसिकली क्या होता है हम लोग का एज ए ह्यूमन जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, एक जगह पे अगर सारा चीज़ पड़ जाता है, मतलब एक ही फाइल में लाइब्रेरी फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, वर्किंग प्रोसेस, सब कुछ अगर एक ही जगह पे अगर पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि आपका वो जो आउटपुट है, ठीक है, वो आउटपुट आपको कभी भी प्रॉपरली दिखेगा नहीं, सॉरी ओके दिखेगा, लेकिन क्या है आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग मॉड्यूलर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, मतलब एक छोटा छोटा कोड को अलग अलग जगह पे रख देते हैं। ओके तो बेसिकली इसी वजह से हम लोगों को कोड स्प्लिटिंग का काम करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली देखिए आप अगर पाइथन में कोड लिख रहे हो, सारा कोड क्या है कि फाइल में सब कुछ लिख देते हो, नहीं स्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग बनता है उसका, आप अलग अलग पाइथन फाइल बनाते हो, उसके अंदर आप स्क्रिप्ट ऐप अलग यस अलग चीज़ों को अलग अलग फाइल में लिख देते हो, जिससे क्या होता है आपका अगर एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर अगर बड़ा हो जाता है तो आप उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हो, कौन सी फाइल में, मतलब जब भी प्रॉब्लम आया आपको पता है कि इस फाइल से ये प्रॉब्लम आया। तो इसी वजह से क्या होता है हम लोग यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो मॉड्यूलर वे में काम करना पसंद करते हैं। ओके और जब ये डिप्लॉय होता है, मतलब जब ये फाइनल कॉम्पोजिशन होता है, तब हो सकता है कि इस तरीके से डिपेंडेंसी को सेट करे, या सारा फाइल का डेटा लेकर एक फाइल में पुश कर देता है। ये दो ऑप्शंस हम लोगों को हो सकता है जिसके थ्रू हम लोगों का डिप्लॉयमेंट आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये जो लाइब्रेरी मेथड है वो ऐप में नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन उसका जो काम है वो बेसिकली बिल्डर करता है, ओके गॉट इट उसके लिए बिल्ड टूल है अलग से। बेसिकली क्या होता है अभी के डेट में हम लोग रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली हम लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट फाइल दिखता नहीं है, एक दो जावास्क्रिप्ट फाइल दिखता है या मेरे एक फाइल में ही यस हो जाता है। यू आर तो राइट सर, मेरे प्रोजेक्ट में दो ही जावास्क्रिप्ट फाइल है जो तो रिएक्ट। बेसिकली क्या है अगर थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है तो थर्ड पार्टी के लिए एक फाइल दे दिया, और आपका पूरा जो फ्रेमवर्क का जो भी काम है, जो भी आप अलग अलग सारा लाइब्रेरी मतलब अलग अलग फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बना रहे हो, वो सारा पुश हो जाता है एक मेन डॉट जेएस के अंदर। तो ओके बेसिकली वो मेन डॉट जेएस जो है बनता है, वो बेसिकली बनता है बिल्डर टूल से। क्या करता है जितनी भी हम लोग अलग अलग फाइल्स में जो भी डेटा हम लोग लिखे उसको प्रॉपरली एक लाइन पे सीरियलाइज करता है, और सीरियलाइज करके उसको डाल देता है एक फाइल के अंदर, मेन डॉट जेएस के अंदर करके ओके उसके बाद कंपेयर कर देता है।
सर बट मेन डॉट जेएस के अंदर डाल दिया मैंने, उसका कुछ लिमिट नहीं है? जैसे बहुत बड़ी फाइल बड़ी हो गई तो क्या करेंगे? कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना, नहीं लोड होने में टाइम लगेगा नहीं, तो। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कि हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं EXE में, हाँ हाँ। सी में, जब एग्जीक्यूटिव फाइल बनता है, एग्जीक्यूटिव यस फाइल बेसिकली क्या है, एक तो सिंपल से फाइल है, बाइनरी फाइल है। यस। ठीक है, बाइनरी फाइल में बेसिकली क्या होता है, वो सारा कोड जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोगों का ह्यूमन लेवल लैंग्वेज को रीड करके उसका सारा जो कंटेंट है उसको इंडेक्सिंग करता है, कौन कौन सी लाइब्रेरी, कौन कौन सी चीज़ को ये आप यूज़ किया है, उसका पूरा इंडेक्सिंग करके उसके बाद क्या करता है, सारे को कंपाइल कर देता है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ यस पे बिल्डर टूल वही काम करता है, जितने भी लाइब्रेरीज का जितने भी फंक्शन जो भी चीज़ें यूज़ हुआ है वो सारे डिटेक्ट कर लेता है, पहले वो इंडेक्स कर लेता है। ओके इंडेक्स करने के बाद जो जो चीज़ लेने की ज़रूरत है वो ले लिया, लेने के बाद फिर उसको कंप्रेस कर देता है, वो काइंड ऑफ EXE फाइल जैसा बन जाता है ओके उसका। ऐसे। हाँ, उसका बेसिकली कोड जो मतलब उसका कोड EXE जैसा बनता है डेफिनेटली, बट उसका कोड जो है रीडेबल रहता है, तो उसको भी ऑप्टिमाइज कर देता है ऐसे शॉर्ट कोड में, मतलब एक दो कोड यूज़ करता है ऑब्जेक्ट के टाइम पे, और फंक्शन तो एज इट इज़ रहता है। मेन ऑब्जेक्ट के टाइम पे कोड को क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ये पूरा तरीके से इसको कंपाइल करके हैश कोड बना देता है, जिससे क्या होता है, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कम्प्लीटली अलग हो जाता है। मैं आपका एक मैं दूसरा स्टूडेंट के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसका एक दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे पूरा का जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है, ये है एक्चुअली यस एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, पूरा इसका बैकएंड बन रहा है यस। थ्रू जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, पूरा MVC स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के काम हो रहा है। ओके ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और इसका जो अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ओके एक फाइल में सारा। ठीक है, जितने भी क्लासेस, जो भी एक्सटेंशन, जो भी है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसका एक एग्जैक्ट जो नेम है वो कंपाइल हो चुका है। तो इसीलिए क्या है, इस फाइल को अगर किसी के पास रहेगा, डिबग नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। वो इम्पॉसिबल क्योंकि हम लोग लिखा ही नहीं सर, क्लास को अंदर लिखा ही नहीं ऐसे भी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो भी फाइल है, ये फाइल कॉम्प्रेस, मतलब ये जो हुआ ये किस वजह से हुआ, ये बिल्डर टूल के वजह से हुआ। ओके ओके ठीक है, जिसको हम लोग कंपाइलर भी बोल सकते हैं, बट ये कंपाइल हो जाने के बाद फिर ये रन हो रहा है। रन जब हो रहा है तब ये Node.js एनवायरनमेंट पे हो रहा है, क्योंकि Node.js हम लोगों का रन टाइम एनवायरनमेंट है। ओके गॉट अ पॉइंट यस। ठीक है, तो इसी वजह से मेनली क्या है, कोड को ऑप्टिमाइज करने का थोड़ा सा ये तरीका है। समझ में। क्योंकि अभी जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो है, ओपन सोर्स में आप इस जावास्क्रिप्ट का जो Node.js एनवायरनमेंट है उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT। ओके जस्ट इन मतलब टाइम कंट्रोल। जस्ट इन टाइम कंपाइलर मतलब बेसिकली डायरेक्ट कोड से वो कंपाइल करके रन करता है। ठीक है, यस मतलब इसका बाइनरी कोड में कोई कन्वर्सन नहीं होता है, जो मेनली C में होता है, जावा में होता है, .NET पे होता है, कि डायरेक्टली फाइल को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और उसके बाद उसको रन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जो कोड है उसी को डायरेक्टली आउटपुट में यूज़ करता है। ओके जो समझ गया। ठीक है, तो इसी यस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिखता है। दिखता है इसका गॉट हम लोग ने कॉल किया। ओके समझ में। ठीक है, तो बेसिकली यस देखिए, कन्वर्सन जो प्रोसेस है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है, बट हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट का, चला गया मॉड्यूल में, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है।
यस यस सर, अभी कैसे थोड़ा सीख रहा हूँ सर, मुझे मेरे नहीं, खुद अगर चढ़ा जाएगा तो। अगर क्या कर रहे, अगर मुझे टोक टोक देगे तो मैं इतना ज़्यादा फार आगे चला जाएगा, कभी कभी दिक्कत हो जा सकता है। तो ठीक है, कभी कभी आपको स्टॉप करो क्या, इफ यू हैव द परमिशन में स्टॉप करो आपको, आपके परमिशन को तो नहीं तो हम लोग एक्सटेंड ही करके जाएंगे। हम्म। क्योंकि बेसिकली आपने जो चीज़ें पूछा उसके लिए मुझे हाँ, बहुत सारा चीज़ें दिखाना पड़ा। करेक्ट, ट्रू ट्रू यही ट्रू। यही प्रॉब्लम हो जाता है बेसिकली। क्या है, मेरा जो लिमिट है बहुत ज़्यादा अब अप में है। यस। और जैसे ही आपने मुझे टोकोगे ना, मतलब क्या होता है, इसी वजह से एक स्टूडेंट मुझसे थक चुका है। ओके। ये है, ये हाँ। मेरा ट्रेनिंग क्लास लेने के बाद ये मतलब बेसिकली ये पहले की चीज़ जो है ये खुद से ये कोशिश नहीं करना चाहता है। हम्म, मतलब इसको बहुत सिंपल सिंपल टास्क दे रहा हूँ जो करना चाहिए था, ठीक है, बट ये सिंपल टास्क भी नहीं कर रहा है ओके। प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। ये सिंपल सिंपल टास्क को नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एडवांस में करा रहा हूँ। लेकिन देखिए बेसिकली मैं जैसे बोला कि आपको पढ़ना पड़ेगा, यस। बहुत सारी जगह से आपको पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। उसके बाद मेरे साथ बैठो, तब आपको समझ आएगा ट्रू। क्या मैं बात कर रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ के मुझसे ही सीख कर तब जाके पढ़ोगे नहीं, तो खो जाओगे आप। पता है कैसे, अभी मैंने अभी थोड़ा ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था ना, हम्म। रिफ्रेश किया, तो अभी समझ में आया मुझे। हम्म। अपने वो तो मुझे सेम वाला आपने नया पढ़ा है। ओके। हम्म। जो एक्सटेंडेड ऐड करता है वो नहीं पढ़ा था मैंने, बट अभी वो समझ में आया मुझे कैसे करते हैं, कैसे कॉल करते ऑब्जेक्ट वाला। वो तो बाद में मैं बता ही गए कि क्या किस तरीके से हो रहा है। बट जैसे आपने वो एक्सटेंशन का बात आया ना कि हाँ बेसिकली इंपोर्ट कैसे होगा, डिपेंडेंसी हाँ मैनेजमेंट किस तरीके से हाँ। होगा, उसके बारे में यस। जब जैसे ही बात आपने किया उसके वजह से ही मुझे ये सारा चीज़ थोड़ा सा दिखाना पड़ा, और कुछ नहीं। ओके 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 सर, ओके। नहीं ठीक है। अदरवाइज ये अभी का टॉपिक नहीं है। नहीं, अभी का टॉपिक नहीं, एग्रीड एग्रीड 100%। कैसे होता है सर, क्वेश्चन आता है, आ जाते हैं ना तो। हम्म। अभी बेसिकली क्वेश्चन तो आएगा ही, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वही। और जैसे ही अगर वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, आप पूछोगे, मैं उसका एक्सप्लेनेशन करने जाऊँगा तो टाइम निकल जाएगा। एडवांस हो जाएगा, एडवांस यस में चला यस जाएगा। यस यस, वो तो ऊपर ऊपर से चला गया फिर ऑफिस। लेकिन क्या है, सॉल्यूशन तो है डेफिनेटली। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो चल कैसे रहा है। करेक्ट। तो यही है बेसिकली प्रॉब्लम कि मेरा थोड़ा सा एडवांस लेवल स्किल्स है जिसके वजह से मैं चला जाऊँगा। जिनके पास एडवांस लेवल स्किल नहीं होगा, जूनियर लेवल ट्रेनर होगा, यस। उन्होंने बोलेगा कि ये बाद में कराएंगे बोलकर स्किप करते रहेंगे। करेक्ट। यही मेरा लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या करें, सही है या गलत है। नहीं नहीं, ऐसे कोई इसमें सही गलत तो नहीं है सर। अभी इसमें कैसे कि क्वेश्चन किसी ने पूछा तो आप आंसर दे रहे हो, ऑब्वियसली वो आंसर आंसर देने के लिए यू हैव टू एक्सप्लेन टू मच। सो सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि आपने आउट ऑफ द स्कोप क्वेश्चन पूछा, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट मच ऑफ टाइम, यू हैव टू गिव दैट मच ऑफ टाइम, यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू दिस गाय। ओके, क्योंकि आंसर दे पॉइंट पर वो बंदा आंसर दे रहा है, इज आउट ऑफ द स्कोप, दैट वन थिंग वी शुड बी ग्रेटिट्यूड ऑफ दिस गाय। दैट्स माय पॉइंट। ओके, ये एक्सप्लेन टू यू। बट अभी सबका अलग अलग सोच रहता है, अभी क्या करें सर, मेरा मेरा कुछ अलग सोच है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम कि अगर आप मुझे क्वेश्चन करोगे तो हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस में चले डिटेल जा सकते हैं। में डिटेल में जाएंगे सर आप, सही बात है। मैं डिटेल्स में चल सकता हूँ, एडवांस में मुझे नॉलेज है, इसकी वजह से मैं एडवांस भी बोल दूंगा। लेकिन क्या है, वो अभी के लिए आपको समझ में आएगा नहीं, नहीं नहीं, आप लगेगा ऊपर कि से अच्छा सर ने बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन वो अभी का बात नहीं है ना। बाद में कहें। ऑब्जेक्ट पे और इतने रहते, और अभी यहाँ पे मैंने आज सिर्फ ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का कुछ तरीका मैंने बताया, ठीक है। यस। इसके अलावा भी और दो तरीका है ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलेगा सर। सर क्योंकि तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं क्या क्या पढ़ के हो तो बताओ, मैं थोड़ा और ऑब्जेक्ट का तो मैं अभी रेडी हो जाऊंगा तो ज़्यादा फर्स्ट। अब बताओ मुझे क्या पढ़ना है, सैटरडे संडे तो पढ़ाई हो जाएगी मेरा। तो बेसिकली W3 स्कूल्स, मैंने W3 स्कूल से भी पढ़ने बोलता था उस हाँ यस। लड़के को, लेकिन क्या होता है, वो W3 स्कूल का भी डॉक्यूमेंटेशन हार्ड लगता है, और क्या नहीं, बताएं।
वो बहुत सिंपल है सर। डॉक्यूमेंट इसका भी डॉक्यूमेंटेशन अगर हार्ड लगता है तो और कुछ कर नहीं सकते। देखिए बेसिकली आपको जो पढ़ना है यहाँ पे एरे कॉन्स्ट डायरेक्ट फॉर्मेट डेट फॉर्मेट, ये सारा लाइब्रेरी है। इसको पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल नहीं है। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, डिस्प्ले मेथड, ये अच्छा फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फंक्शंस के बारे में पढ़ने के वजह से मैं थोड़ा सा जंप कर सकता हूँ यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे जो फंक्शंस पार्ट है, हाँ जेएस फंक्शंस बोलकर ये ऑप्शन है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी मैं बहुत सारा चीज़ें अभी भी छोड़कर, अच्छा ये है एक्चुअली, ये मेरा दिमाग से गुम गया था। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ये भी और एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसका दिया है क्या? हाँ दिया है। तो ये है बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट कॉपी करने का ऑप्शन। आपने जो बोल रहे थे ना कि ऑब्जेक्ट को कॉपी करना, तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन ये है। ओके ओके, तो मेमोरी अलग अलग हो जाएगी सर? हाँ, दोनों का मेमोरी तब अलग अलग हो जाएगा। ओके चलेगा। और इसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट के अंदर से की वैल्यू पेयर को अलग करना है, मतलब ऑब्जेक्ट से की अलग करना है, तो उस टाइम पे हम लोग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्रीज ये यूज़ कर सकते हैं। तब जगह क्या होगा, की वैल्यू पेयर अलग हो जाता है। ओनली हम लोग को ऑब्जेक्ट से की निकलना है तो ये यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। तो ऑब्जेक्ट से की निकालना पड़ेगा, तो वो भी फंक्शन, जब किसी का ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखा होगा तो उसमें की कैसे आ जाएगा? एक्चुअली क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की तब यूज़ होता है जब हम लोग किसी फाइल, मतलब एक CSV फाइल से डेटा उठाते हैं, और CSV फाइल से जब डेटा उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को की जो है वो कॉलम रहता है। कॉलम का हेड, मतलब पहला कॉलम जो है उसका नेम रहता है, तो ठीक है। तो उसको लेकर वैल्यू में असाइन करना, या कॉलम का जो नेम है उसको हेडर बनाना, क्योंकि एक बार ही करना है ना कॉलम में हेडर। तो जेसन टू CSV अगर क्रिएट करना है उस टाइम पे हम लोगों को ये ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ता है। और CSV टू जेसन अगर करना है तब हम लोगों को ये ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ता है। बेसिकली क्या है, जब भी हम लोग डेटा कन्वर्सन करते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट पे, तब हम लोगों को ये जो ऑप्शंस है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके चलेगा। नॉर्मली फॉर डेटा कन्वर्जन। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट और फंक्शंस और क्लास, ये जो तीनों ऑप्शंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल टॉपिक्स है कॉन्सेप्चुअली। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ऑलमोस्ट, मतलब बेसिकली देखिए ये ऊपर वाला जो चीज़ है यहाँ पे प्राइमरी चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है। और इसके बाद थोड़ा सा एडवांस सिस्टम में ये जेएस ऑब्जेक्ट, जेएस फंक्शंस, जेएस क्लास, जेएस एसिंक, ये ऑप्शन आता है। उसके बाद डोम मैनिपुलेशन जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा एक अलग सा एडवांस टॉपिक है। उसके बाद बूम, मतलब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, उसमें विंडो आता है, स्क्रीन आता है, लोकेशन आता है, मतलब जावास्क्रिप्ट से एवरीथिंग हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग मैनेज नहीं करते, ठीक है। तो ब्राउज़र में सिस्टम में कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे सब कुछ एक्सेस हो सकता है, सब कुछ। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी और दूसरा कोई लैंग्वेज पे है नहीं। और ऊपर से भी इसका एक्सटेंडेबिलिटी इतना ज़्यादा है कि आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है ना, ये आसान चीज़ है नहीं। और देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है अगर प्रॉपर तरीके से सीखा जाए तो। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जितना आप पढ़ोगे उतना ही मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि मैं तो इंडेक्स वाइज तो नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं,
क्योंकि इंडेक्स वाइज पढ़ाएगा तो ये बेसिकली बच्चों वाला चीज़ हो जाएगा। और नहीं नहीं, जैस ब्रेक नहीं, सही बोल रहे हैं। और बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट क्लास को लेकर 3 साल लगा सकते हैं। तो ओ, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए, अगर स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ों को अगर क्लियरली डिफाइन करके करना है तो। और उतना टाइम अगर देंगे 3 साल का, 3-4 साल अगर ओनली जावास्क्रिप्ट सीखने में टाइम जाएगा, नहीं तो फायदा कैसे? फ़ायदा मतलब होगा, होगा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, डेफिनेटली बट होगा। टाइम निकल जाएगा ना सर। लेकिन इतना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के ऊपर मास्टरी करने के बाद अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कि ओनली आपको जावास्क्रिप्ट में ही काम करना है। नहीं तो एग्रीड। आप कब पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर एवरीथिंग? जब आपका काम कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट कोड में है और आप किसी बड़े कंपनी में बैठे हो जहाँ पे आपको R&D का काम मिला है, आपको खुद का कोई प्लेटफॉर्म बनाना है कंपनी के लिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तब आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे, उसके ऊपर डिटेल्स में जाओगे। अदरवाइज कोई भी लैंग्वेज उतना डेप्थ में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, जितना काम पे लगेगा उतना ही सीखना है। ट्रू। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि 20% ही नॉलेज है जो 100% कम कर देता है, 80% कम कर देता है। 100% नहीं बोलूँगा, 80% कम, 20% नॉलेज से ही हो जाता है। तो जो 20% छूट जाता है वो होता है तो स्ट्रक्चर लेवल प्रोसेस, और उसके लिए अगर दिमाग ख़राब शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं तो नहीं आएगा कुछ। करेक्ट सर। तो इसलिए नॉलेज तो अनलिमिटेड है, मैं नॉलेज को लेकर तो कुछ नहीं बोल सकता। सर मुझे जावास्क्रिप्ट का भेज दो, और मैं अभी नहीं क्या आपने बताया जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट को मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस, ये इसके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा हार्ड और इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज तक मुझे भी जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आता है, बाप रे। मतलब मैं इतना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इतना कुछ हाँ मैं वही ना। करता हूँ, मुझे आज तक मुझे जावास्क्रिप्ट में खुद ही प्रॉब्लम आता है, और किसको क्या बताऊँ। जावास्क्रिप्ट वैसे मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, मैं जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी काम करता हूँ, PHP, पाइथन और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों मेनली मेरा खास फोकस्ड लैंग्वेज है। ये तीनों जो फोकस्ड लैंग्वेज है, इस तीनों फोकस्ड लैंग्वेज के ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा डेप्थ नॉलेज है। उसके बावजूद भी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। नहीं सर बहुत जल्दी से।